हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक होगा रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट अर्थात पुनर्बलन और दंड। तो आज हम लोग दोनों टॉपिक करेंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि ये जो टर्म दिया गया है वीएफ स्किनर के द्वारा टर्म को कॉइन किया गया था और यह एक क्रिया प्रसूत का सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के तहत वीएफ स्किनर का नाम काफ़ी फेमस है साइकोलॉजी में और उनके द्वारा ये टर्म दिया गया रेनफोर्समेंट। अर्थात उन्होंने जो ये टर्म रेनफोर्समेंट को कॉइन किया है वो किया था एक कबूतर के साथ जो प्रयोग किया था उन्होंने कि कबूतर जो है हमारा एक उसको ईंट के आकार में दाना को रख दिया गया था और एक जो कबूतर है हमारा वो उसे एक एक दाना उठाते हुए पूरा सर्कल को घूम जाता है ईंट। तो वो क्यों घुमा, उसके पीछे क्या कारण था, क्या लॉजिक था, तो उसी के टर्म में दिया गया था इनके द्वारा एक टर्म रेनफोर्समेंट कि रेनफोर्समेंट उसके लिए कार्य किया जो कबूतर के द्वारा वह 8 की आकृति में घूमने के लिए प्रेरित किया उसे। तो ये एक उनका अपना ऑपरेंट थ्योरी है जिसे अलग से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आज हम लोग उसके शब्द जो दिए गए हैं ऑपरेंट थ्योरी में वो है हमारा रेनफोर्समेंट और एक नेक्स्ट हम लोग फिर आगे पढ़ लेंगे एक पनिशमेंट। तो दोनों को क्लियर करेंगे। तो देखिए पनिशमेंट एंड रेनफोर्समेंट दोनों को अलग अलग हम लोग समझेंगे क्योंकि अलग अलग है भी। रेनफोर्समेंट क्या है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की दर को गति देने के लिए अर्थात तेज करने के लिए, दर को बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, जो मनोबल को बढ़ाया जाता है उसे रेनफोर्समेंट कहा जाता है। अर्थात रेनफोर्समेंट क्या हुआ कि क्रिया के दर को बढ़ाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, जो कार्य किया जाता है शिक्षक के द्वारा अपनाया जाता है उसे ही रेनफोर्समेंट कहते हैं। क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो बेसिकली शिक्षण अधिगम के रूप में ही पढ़ेंगे। और रेनफोर्समेंट को हम लोग बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं लेकिन उसको मोबाइल इतना प्रेम होता है मोबाइल से कि मोबाइल अगर मिल जाए तो खाना पीना भूल जाएंगे, अगर मोबाइल ना मिले तो रोना धोना भी स्टार्ट कर देंगे। अर्थात मोबाइल से उनका इतना अति प्रेम अति लगाव हो चुका है आज की डेट में। खाना पीना सब कुछ त्याग दिया जाए, एक तरफ हो जाए और मोबाइल एक तरफ, तो बच्चा मोबाइल को ही चुनेगा। देखिए रेनफोर्समेंट में हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। रेनफोर्समेंट में क्या है कि बच्चे को आप क्या करना है, हमको एजुकेशन में उसको उसकी जो क्रिया की दर है अर्थात अधिगम की क्रिया की जो दर है उसको बढ़ाने के लिए एक शिक्षक के द्वारा दिया जाता है रेनफोर्समेंट। अर्थात थोड़ा पुशअप दिया जाता है, थोड़ा प्रोत्साहित किया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है ताकि बच्चा क्या कर सके, उसमें प्रोत्साहित हो और उस चीज़ को और अच्छे तरीके से अच्छे गति के साथ उस चीज़ को करे। तो उसे ही रेनफोर्समेंट कहा जाता है। अब रेनफोर्समेंट 2 टाइप का होता है। पहला होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो ये भला दोनों क्या क्या चीज़ हैं तो उसको देखेंगे। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है कि जो कार्य करने की दर को बढ़ा दे उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और जो रेनफोर्समेंट कार्य की क्रिया की दर को घटा दे उसे हम नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव रेनफोर्समेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे कि अगर बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं, उसकी माँ अगर बच्चे 2 साल 3 साल का एक बच्चा है उसको खाना खिला रही तो बच्चा अक्सर खाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा नखरे करेगा। लेकिन उसको जो ही मोबाइल दे दो तो उसका नज़र हमेशा मोबाइल में रहेगा और बच्चा धीरे धीरे बहुत अच्छे से वो खाना को कंप्लीट भी कर लेगा और बहुत कम समय में कर लेगा। लेकिन क्या मोबाइल देने से पहले वो बहुत जल्दी खाना खा लेता था? नहीं, उसको खिलाने के लिए घंटों बीत जाएगा लेकिन वो एक कटोरी अपना खाना को कंप्लीट नहीं कर पाएगी या कर पाएगा। लेकिन मोबाइल मिलने के कारण वो 10-15 मिनट में ही ख़त्म कर लेगा। तो ऐसा क्या, ये क्रिया की दर को बढ़ाया कौन? तो उसके लिए मोबाइल ये काम किया। तो मोबाइल उसके लिए क्या हो जाएगा, रेनफोर्समेंट। अर्थात बच्चा मोबाइल से इतना प्रेम है, इतना लगाव है कि खाना मम्मी उसको क्या खिला रही है नहीं खिला रही है उसे कोई पता नहीं, लेकिन मोबाइल मिल गया तो वो उसे बहुत जल्दी ही जो क्रिया वो 1 घंटे में करती वो उसे 10 से 15 मिनट में कर ली। तो यहाँ क्रिया की दर बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो बढ़ा। तो इसी को बोलेंगे हम रेनफोर्समेंट एक बच्चे के रिस्पेक्ट में। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा
कि बच्चे को मोबाइल दे दिया, अचानक मोबाइल उससे छीन लीजिए, वो रोना शुरू कर देगा, खाना छोड़ देगा। जो खाना वो 15 मिनट में खा ली, अब वो खाना उसे खाने में घंटों 1.5 घंटे लगेंगे। एक एक दाना भी खाएगी तो बहुत मुश्किल से खाएगी। तो वो क्या हो गया, उसकी क्रिया की दर जो घट गया। तो क्यों घटा, तो हम लोगों ने वही मोबाइल उसका रेनफोर्समेंट था, हम लोगों ने उसे ले लिया। क्या हो गया उसके लिए, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, अर्थात क्रिया की दर को घटा दिया। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। आप इसे भी क्लियर अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पनिशमेंट। दंड क्या है, दंड बच्चे जब क्रिया को, काम को, शिक्षण अधिगम को जब उसके विरोध कार्य करते हैं, उसके नियम मापदंडों के आधार से नहीं उसके विपरीत कार्य करते हैं, तो उसे दंड दिया जाता है। अब दंड भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है कि बच्चे ने गलती किया, अर्थात जो उसे करना चाहिए उसके अनुरूप बच्चे ने कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको हम पनिशमेंट देंगे, लेकिन पॉजिटिव। बच्चे में भी थोड़ा प्रोत्साहन टाइप पनिशमेंट मिलेगा, दंड तो मिलेगा उसमें भी, लेकिन बच्चे को क्या होगा, उसमें भी सीखने और समझने के लिए थोड़ा सा अवसर और मिलेगा उसे। पनिशमेंट के तहत वो ग्रोथ करेगा, ना कि डिक्रीज करेगा। अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में थोड़ा सुधार ही होगा। यह पनिशमेंट ऐसा पनिशमेंट होगा जिससे बच्चे की शिक्षण अधिगम की क्रिया में क्या हो सके, थोड़ा सा सुधार ही हो, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव पनिशमेंट। और जिससे बच्चे की क्रिया की दर, अर्थात सीखने समझने की क्रिया की दर में घटाव, अर्थात कमी हो, तो उसे नेगेटिव पनिशमेंट बोलेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि पॉजिटिव पनिशमेंट किस प्रकार का होगा। मान लेते हैं कि बच्चे को होमवर्क दिया गया था घर से कि 5 क्वेश्चन तुम्हें एक घर से होमवर्क है, करके लेके आना है। बच्चे ने नेक्स्ट डे आया, लेकिन उसका कॉपी ब्लैंक वैसे ही का वैसे ही था, खाली। उन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। अब शिक्षक यहाँ उसे पनिशमेंट देगा। अब पनिशमेंट 2 तरह का है, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। वो एक वेल ट्रेन टीचर अगर हो तो उसे पॉजिटिव पनिशमेंट देगा। इसीलिए टीचर ट्रेनिंग कराया जाता है, ताकि शिक्षक को पता हो कि पनिशमेंट भी देना है तो बच्चे को उसमें भला ही हो, बच्चे का ग्रोथ ही हो, बच्चे का शिक्षण अधिगम क्रिया में विस्तार ही हो। अर्थात इस प्रकार का पनिशमेंट दे जिससे बच्चा क्या कर सके, खुद को और बेहतर कर सके। लेकिन अगर टीचर ट्रेनिंग नहीं करेगा, जनरल जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन करके नहीं आए तो बच्चे को दंड देना शुरू, मुर्गा बनो, उठक बैठक लगाओ, तो ये करो वो करो, तो वो हो गया नेगेटिव पनिशमेंट। इसीलिए अब वो सबको देखिए सिलेबस धीरे धीरे हटाता चला जा रहा है हमारा सिस्टम, क्योंकि वो नेगेटिव की ओर इशारा करता है और नेगेटिव मुझे देना नहीं है। देखिए पॉजिटिव पढ़ रहे थे हम लोग, तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि अगर बच्चे ने होमवर्क करके नहीं आया तो नेक्स्ट टीचर उसे उसका कारण पूछेगी। कारण अगर जेन्युइन लगेगा तो शिक्षक क्या कहेगी कि ठीक है बच्चे, अभी तुम लोग क्या करना है कि नेक्स्ट जो हमारा खेल का पीरियड होगा उसमें तुम अपना होमवर्क फटाफट से कंप्लीट कर लेना, और तुम भी बाकी बच्चों के साथ साथ अपना होमवर्क एक लेवल, एक जगह पे, अपना एक जगह पे तुम लोग सभी एक जगह पे आ जाओगे। इसके लिए उसको क्या किया गया कि तुमको स्पोर्ट पीरियड जो है उसमें तुम अपना होमवर्क फटाफट निपटा लेना अपना। देखिए बच्चा भी थोड़ा प्रोत्साहित हो गया, बच्चे का डर खत्म हो गया, क्योंकि उसे डर तो था कि पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन पनिशमेंट के तौर पे क्या बोला उसे, पनिशमेंट तो है कि खेल के पीरियड में तुम्हें होमवर्क करना है और बाकी बच्चों के साथ फिर तुम्हें भी अपना होमवर्क कंप्लीट आज का कर लेना हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए शिक्षक के द्वारा यहाँ पनिशमेंट दिया गया, लेकिन वो पनिशमेंट उसको क्या करेगा, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिविटी लाएगा उसमें कि चलिए कल मैंने किसी कारण से नहीं कर पाया तो उसे मैं आज कर भी लिया और मुझे दंड भी नहीं मिला, लेकिन अंततः उसे दंड तो थोड़ा सा मिला है, लेकिन वो किस प्रकार का है, पॉजिटिव है। तो इसी प्रकार का दंड देना चाहिए बट पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट होता है नेगेटिव पनिशमेंट। वही एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एक बच्चा है होमवर्क करके नहीं आया, अब शिक्षक को आ गया गुस्सा, उसका कारण ना जाना ना पहचाना, बाकी सीधा क्यों नहीं किया, तुम्हारा होमवर्क था, ये था वो था, पूरा 12-17 उसको सुना करके एकदम डिप्रेशन में डाल दिए पहले भी। अब बच्चे को तो डर भय सता रहा है कि अब ना जाने पतला छड़ी से पीटने वाले हैं या मोटा, कितना होगा क्या होगा कितना पड़ेगा कोई गारंटी नहीं है, वो हतोत्साहित है बच्चा पहले से ही। तो ये हो जाएगा नेगेटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या देगी अब टीचर कि आज अगर तुमने अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आया तो आज तुम्हारा टिफ़िन नहीं मिलेगा, आज तुम्हारा टिफ़िन ही
नहीं करना है तुम्हें। उसका जो फेवरेट डिश था वो किसी और को उठा करके दे दिया जाएगा, किसी दूसरे बच्चे को, कि देखो इसने अपना होमवर्क कितने अच्छे से किया, बहुत बेहतर तरीके से किया, बहुत अच्छा मार्क्स भी मिला, बिल्कुल एक अच्छा तरह से आंसर भी राइट किया है इसने, तो उससे इसका जो फेवरेट डिश था उसे दे दिया। अब बच्चे में क्या आ जाएगा? गुस्सा, दूसरे के प्रति द्वेष। तो ये पनिशमेंट दिया गया टीचर के द्वारा, लेकिन किस वे में हो जाएगा? नेगेटिव पनिशमेंट। तो यही होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ अलग अलग है और दोनों को हमने समझाया भी। तो आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।